जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामनामणि प्रमासागर जी महाराज की। पाप हमारे अंदर की मलिनता है और मलिनता जितनी प्रगाढ़ होती है हमारा जीवन उतना विकृत होता है। ये हमारे आपके सबके अनुभव की बात है। कहीं गंदगी हो तो बदबू फैलती है और वहाँ हमें गुजरना भी अच्छा नहीं लगता, मुश्किल हो जाता है। बाहर की गंदगी हमें दिखाई पड़ती है, हम उसके निवारण का भी उपाय कर लेते हैं, तत्क्षण उस गंदगी को हटाते हैं और कुछ ऐसे चीज़ों का छिड़काव करते हैं जो उसके रहे सहे असर को कम कर दे। लेकिन भीतर की गंदगी के साथ उल्टा है। हम भीतर की गंदगी को साफ करने की बात तो बहुत दूर है, प्राय बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर प्राणी के भीतर गंदगी है और हम ये गंदगी आज की नहीं जन्म जन्मांतरों की है। और विडंबना ये है कि हम रात दिन उस गंदगी को बढ़ाने में लगे हैं जिसकी बदबू सब तरफ फैल रही है। बदबू हमें प्रभावित करती है, हम उसे दूर भी करना चाहते हैं पर मूल पर हमारा ध्यान ही नहीं कि ये बदबू आ कहां से रही। संत कहते जानो तुम्हारे अंदर जितने भी विकार हैं इसका उत्स, इसका मूल, इसका स्रोत क्या है, फिर उसे साफ करने की कोशिश करो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो पाप को चाहता होगा। चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहता। पाप को नहीं चाहते तो पाप से बचते क्यों नहीं? महाराज हम तो पाप का फल नहीं चाहते हैं। पाप से बचने की कोशिश करते, बच नहीं पाते हैं। कदाचित एक स्टेप आगे बढ़े तो हम कुछ पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को बचा भी लेते हैं, लेकिन असल पाप की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। असल पाप क्या है जो हमारे जीवन को विकृत बना रहा है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है और उसे साफ करना भी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। असल पाप को पहचानो और उसे साफ करने के लिए संकल्पित हो। असल पाप क्या है? तो आचार्य कुंद वही बात हम सबको समझा रहे हैं। चर्यापमाद बहुला कालुसम लोलदाय विषयेषु परिपरितापवादो पावस आसवम कुणदी। प्रमाद बहुल चर्या जिसकी चर्चा मैंने कल आप सबसे विस्तार से की थी, अब दूसरे क्रम में है कालुष्यम। मन का कालुष्य है, ये पाप है। अपने मन से पूछो
क्या तुम्हें पाप के रूप में दिखते हैं? जब कभी किसी व्यक्ति से पाप की बात की जाए तो उसे बाहर के पाप दिखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अगर पापी कहा जाए तो हमें वो व्यक्ति बड़ा हिंसक, क्रूर, व्यभिचारी, चोर, असत्यवादी, धन लोलुप व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही है ना? निश्चित ऐसा कर्म करने वाले पापी हैं, ऐसा कर्म करने वाले पापी हैं। लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि जो ऐसा नहीं करते हुए पाक साफ है। क्यों? आप तो किसी के साथ मारकाट नहीं करते, झूठ भी कम ही बोलते हैं, चोरी चमारी का धंधा करते नहीं, सील सदाचार से रहते हैं और बहुत प्रगाढ़ लालसा भी धन पैसे की नहीं रखते, उदारता पूर्वक दान धर्म भी करते हैं। मतलब आपको निष्पाप होने का प्रमाण पत्र तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट दे दूं? बोलो। अगर किसी प्रमाण पत्र से तुम पाप से बच जाओ तो मैं तो पकड़ पकड़ करके बांटूंगा। पर किसी और के द्वारा कोई प्रमाण पत्र मिले उससे हमारा जीवन प्रामाणिक नहीं बनता। हम खुद को अपनी कसौटी पर कस कर देखें, तब हमारा जीवन प्रामाणिक होगा। असल पाप है हमारे मन की कलुषता। हे भगवान मेरा पाप कट जाए, मेरा पाप मिट जाए, ये प्रार्थना तो रोज करते हो। भगवान जन्म जन्म के पाप कटे कहते हो, कट जाए, पर मेरे मन की कलुषता मिटे, कभी ऐसी प्रार्थना की? मन का सब कालुष्य मिटे और अंतर उज्जवल होई की भावना मन में कभी जगी? बोलो। महाराज इधर तो हम सोचे ही नहीं। अपने मन को पलटो। तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है? ये कालुष्य है। अभिमान है? ये कालुष्य है। कपट है? ये कालुष्य है। लालच की प्रगाढ़ता है? ये कालुष्य है। घृणा है? ये कालुष्य है। द्वेष है? ये कालुष्य है। ईर्ष्या है? ये कालुष्य है। काम वासना है? ये कालुष्य है। और ये सब क्या है? पाप। अपने मन से पूछो कि इस कालुष को साफ करने का मनोभाव कभी होता है? जितने धर्मी लोग हैं सब पुण्य के प्रार्थी हैं और कथित रूप से सब पाप भीरू हैं, है ना? पुण्य के उपासक और पाप से भीरू अच्छे लक्षण होना चाहिए, पर तुम्हारी पाप भीरुता किस पाप से? केवल बाहर के पाप से या भीतर के भी पाप से? किसको पहले साफ करना है? मन के कालुष्य को मिटाना है। यह हमारा प्रबल पुरुषार्थ है। इसके प्रति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं मन का कालुष्य मिटाकर ही दम लूंगा।
मैं इन विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये विकार मेरी चेतना को विकृत कर रहे हैं, ये भाव वर्धक है, यही मेरे दुखों का मूल है। अंतर में ऐसी समझ आती है, सब चल रहा है। ऊपर से धर्मी होना बड़ा सरल है, धर्म को अंतर में उतारना बड़ा कठिन है। अपने आप को टटोल कर देखो, मैं कहां खड़ा हूं। दूसरे को मत देखना। दूसरे तो तुम किसी को भी देखोगे तुम्हें कामी, क्रोधी, लोभी, लालची दिखेगा, दिखेगा। और खुद हम तो दूध के धुले हैं, हमारी तो बोलो ही नहीं महाराज। इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी यदि कोई है तो मैं हूं। क्या बात, भगवान करे आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। पर सर्वश्रेष्ठ कहने और कहलाने से कुछ नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ करने से होगा, तब सर्वश्रेष्ठ बनोगे। उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। अंतरंग पाप, बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है पाप क्या है, कषाय क्या है। सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? पाठशाला में 5 पाप है, 4 कषाय हैं, सिखाया गया। पर उस समय हम 5 पाप पर तो फिर भी ध्यान दे देते, 4 कषाय को पुष्ट करने लगते हैं। जब तक धर्म को हम अंतःस्पर्शी नहीं बनाएंगे तब तक जीवन का रूपांतरण संभव नहीं है। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब अच्छे अच्छे धर्मी लोग अपने मन में इस प्रकार की नकारात्मकताएं भरे रहते हैं। छोटी छोटी बातों में आज जो गड़बड़ियां हो रही है उसका मूल क्या है? यही है ना, अपने अंदर की नकारात्मकताओं को, इन कलुषताओं को दूर करना है, विशुद्धि बढ़ाओ। हमारे शास्त्रों में विशुद्धि और संक्लेश को अलग तरीके से परिभाषित किया गया। मन की निर्मलता का नाम विशुद्धि है और मन की मलिनता का नाम संक्लेश। ये तो हम लोग जानते हैं, पर शास्त्रों में इसके रिएक्शन के आधार पर इसकी परिभाषा गढ़ी है। धौला में कहा विशुद्धि किसको कहेंगे? मन की निर्मलता? बोले नहीं। संक्लेश किसको कहेंगे? मन की कलुषता? बोले ये परिभाषा हम नहीं बताएंगे। बोले क्या? साता आदि प्रशस्त कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। साता आदि प्रशस्त यानी शुभ कर्म, पुण्य कर्मों के बंध के योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि, और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश। समझ में आ रही बात? तो विशुद्धि से पुण्य बंधता है, इसलिए विशुद्धि ही पुण्य है, और कलुषता से पाप बंधता है, इसलिए कलुषता ही पाप है। ये अंतरंग में बैठा लीजिए। मेरा असली शत्रु मेरे मन का अशुभ परिणाम है, मेरे अंदर के विकार हैं, मुझे इन्हें मिटाना है। जब तक मैं विकारों को पुष्ट करता रहूंगा, संसार में उलझा रहूंगा।
अपने जीवन का असली रस भी वे ही ले पाते हैं जो अपने विकारों का शमन करते हैं। ये विकारों में तो उद्वेग आता है जो हमारे अंदर की सहजता को नष्ट कर देते हैं। आप कहोगे महाराज ये उपदेश तो हम लोग हमेशा सुनते आए, आप लोग भी यही सुनाते हो, विकार मुक्त रहो, विकार मुक्त रहो, विकार मुक्त रहो, है ना? पर कैसे बचें? हमारे अंदर दो तरह के विकार हैं, एक विषय रूप विकार और दूसरा कषाय रूप विकार। विषय और कषाय। विषय यानी 5 इंद्रियों के योग्य पदार्थ और उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, उनके प्रति जो हमारा आकर्षण है, ये विषय विकार है। अब कषाय तो हम जानते हैं। ये दोनों प्रकार के विकार हैं, इनका निवारण कैसे करें? तो हमारे शास्त्रों में 2 उपाय बताए, ज्ञान और वैराग्य। क्या बताया? ज्ञान और वैराग्य। कषायों का शमन ज्ञान से और विषय विकारों का शमन वैराग्य से होगा। अंदर ज्ञान भाव जगाओ, यानी अपनी सही समझ विकसित करो। ये कषाय मेरे अंदर के विकार हैं, ये मेरी आत्मा के पतन का कारण है, ये मेरा स्वभाव नहीं विभाव है। ये अंदर की समझ जब आती है तब आदमी उनसे बचता है। और 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति का जो आकर्षण, विषयों का जो आकर्षण है, वो वैराग्य से दूर होता है। वैराग यानी ये विषय केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, इनमें कोई सार नहीं है, ये असार है। वैराग्य का मतलब क्या है? घर बार छोड़कर साधु बन जाने का नाम वैराग्य है। ये तो वैराग्य का बड़ा उथला रूप है। घर बार छोड़कर साधु बन जाना वैराग्य हो सकता है, लेकिन ये वैराग्य का बड़ा उथला रूप है। वैराग का मतलब क्या? विगतः राग विराग तस्य भावः वैराग्यम। राग आकर्षण छूट जाना, चीजें असार प्रतीत होने लगना, इसका नाम वैराग्य है। घर बार छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं, घर बार असार दिखने का नाम वैराग्य है। घर बार छोड़ करके भी अंदर घर पालते रहो तो वैराग्य नहीं, वैराग्य का भेष है। 5 इंद्रिय के विषय जब सारहीन लगने लगे तो समझना मेरे भीतर वैराग्य आ गया है। उनमें सारहीनता दिखनी चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य ये बहुत बड़ी ताकत है, और इन्हें ही मैं 4 बातों के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात समझ, दूसरी बात है संकल्प, तीसरी बात है सजगता, और चौथी बात है सक्रियता। समझ, संकल्प, सजगता और सक्रियता के इन चतुष्टय को अपना लोगे
तो सब प्रकार के विकारों के शोधन में समर्थ हो जाओगे। सबसे पहले अपनी समझ सही बनाइए। ये दोष, ये दुर्बलता, ये दुर्गुण मेरे विकार हैं, ये कालुष्य है, ये मेरी आत्मा को मलिन बनाने वाले हैं, ये मेरे जीवन को विकृत करने वाले हैं, मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, मेरे दुखों के मूल ये ही हैं। ये समझ है। ये समझ अपने अंदर हो। अभी इनके प्रति कैसी समझ है? अरे ये सब तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, अगर ये नहीं है तो लोग हमको तो बेवकूफ़ समझ लेंगे, भोला भंडारी समझ लेंगे, थोड़ा बहुत तो चाहिए। यही समझ ना समझी है। सही समझ भीतर जगे। मैं कौन हूं और ये विकार मेरे साथ क्या संबंध रखते हैं? आचार्य कुंद ने समय सार में आश्रवाधिकार की व्याख्या करते हुए की एक बहुत अच्छी गाथा दी। नादून आशवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणन्ति तदो नियतिम कुनदि जीवो। ये सारे विकार अध्रुव है, अनित्य है, विपरीत भाव है, दुख के कारण हैं। जब तक तुम्हारे हृदय में ये समझ नहीं बैठेगी तब तक उनसे दूर होना संभव ही नहीं है। क्या करना चाहते हो? विकारों को नष्ट करना चाहते हो या पुष्ट करना चाहते हो? हाँ, नष्ट करना चाहते हो ना? बिल्कुल। कर क्या रहे हो? नष्ट या पुष्ट? क्या कर रहे हैं? हम चाहते तो हैं नष्ट करना, पर करते हैं पुष्ट करने का काम। ये समझ की कमी ही तो है। यहां अपनी सही समझ होनी चाहिए, क्लियर कंसेप्ट। ये मेरे दुख के कारण है, ये विपरीत भाव है, मेरे स्वभाव नहीं है। ये समझ अंतरंग में बने, तभी समझदार कहलाएंगे। समझे? कौन है समझदार की पहचान? आप किसी व्यक्ति को कहो ये बड़ा समझदार है, तो आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? हाँ, कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? समझदार किसको बोलते? बोलो ना भाई। क्या हो गया? आप लोग समझदार तो हो ना। महाराज आपने क्या समझ रखा हमको? हम ऐसे वैसे थोड़ी, सब के सब समझदार हो कि नहीं? बोलो तो जल्दी से। हाँ, समझदार हो कि बेवकूफ? थोड़ा जोर से बोलो, हम सुने। क्या हो? समझदार की पहचान क्या है? समझदार होने की पहचान क्या है? बोल तो दिया हम समझदार हैं। बोलो आशीष। हाँ, जो विवेकवान हो। यही तो सुनना चाहता था। कबीरदास ने बहुत अच्छी बात की। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। और तीन को समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। बहुत अच्छा उत्तर दिया मनीष भाई ने। जिसके अंदर विवेक है वह समझदार है। तो आपने अपने आप को समझदार तो कह दिया, थोड़ा देखो वो विवेक है भी।
कि नहीं? जब तक तुम अपने विवेक से जुड़े हो, तुम्हारे अंदर समझदारी है, विवेक को खोना ही पागलपन। समझ गए? और आजकल स्थिति बिल्कुल अलग है। आज के मनुष्य की स्थिति बड़ी अलग है। वो बातें समझदारों की करता, व्यवहार पागलपन का। बातों में समझदारी दिखती है, व्यवहार में पागलपन है ना। तो ये ऊपरी समझ किसी काम की नहीं, समझ भीतर की होनी चाहिए। समझ ये मेरी दुर्बलताएं, ये मेरे दोष है, ये मेरे विकार है, ये मेरे दुर्गुण है, ये समझ अंदर होना चाहिए। स्वभाव नहीं, विभाव है। ये मेरे पतन का कारण है, ये मेरी चेतना को मलिन बनाने वाले, ये समझ अंतरंग में होना चाहिए। एक सवाल करता हूं आपसे, जो कार्य आप अनुचित समझते हो वो काम कभी करते हो क्या? हो सकता है इस सभा में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी स्मोक भी करता हो और शराब भी पीता हो, लेकिन स्मोक करने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति चेन स्मोकर भी हो, रोज सुबह से शराब पीने वाला हो, वो भी क्या यहाँ पर शराब पीना चाहेगा, यहाँ पर स्मोक करना चाहेगा? क्यों? उसे समझ है कि यहाँ उचित नहीं है। किसने रोका उसको समझ शराब से? किसने रोका नशा से? उसकी समझ ने। तो जिन बातों को आप अनुचित समझते हो उसे बच जाते हो। जिस दिन अपने विकारों को अनुचित समझ लोगे उनसे बच जाओगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। है ना ये अनुभव की बात? बजाओ जोर से ताली। आज समझ विकसित करनी है। ये अनुचित है, ये समझ अंतरंग में। अभी मालूम, यहां तो समझ में आ जाता है, यहां नहीं बैठती बात। इसको क्या करना है? यहां से यहां लाना है। समझ गए? समझ की बात है संकल्प। संकल्प ठान लो कि नहीं, अब इसे मुझे हावी नहीं होने देना है। अगर मेरे स्वभाव में गुस्सा जुड़ गया है, मैंने समझ लिया ये गुस्सा मेरे लिए हानिकारक है, अब मुझे संकल्पित होना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। देखिए, समझ और संकल्प का परिणाम क्या होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बड़े क्रोधी व्यक्ति, जिसे यदि मैं प्रचंड कह दूं तो बुरा नहीं। वो क्रोधी नहीं, क्रोध की मूर्ति था। बड़ा दबंग। जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के अच्छे अच्छे ठाकुर भी उससे घबराते थे। स्वभाव ही गुस्सा में। उससे अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। एक रोज क्या हुआ, बोलने की हिम्मत भी नहीं कर। एक रोज मैं सामायिक से उठा और वो 1 बजे सीधे मेरे पास आ गया, आंखों में आंसू। देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आदमी इतना भावुक होकर आज कैसे आया। उसने कहा, महाराज आज मन बड़ा कचोट रहा है, मैं भीतर से हिल गया। क्या हुआ? बोला, महाराज जी मैं दोपहर का खाना खाने के लिए आया था, आज थोड़ा जल्दी आ गया। मेरी बहू अपने भाई से बात कर रही थी।
बहू तो अपने भाई से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? नहीं महाराज, वो बात नहीं है। जो बात मैंने सुनी उससे मैं हिल गया। बहू कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं नरक में आ गई। पापा जी का स्वभाव तो एकदम राक्षसों जैसा है, सवेरे से गुस्सा करते हैं और क्या बोलते कुछ पता नहीं। भैया मैं कहाँ आ गई, मुझे तो आपने नरक में भेज दिया। जब व्यक्ति की होनहार अच्छी होती है तो प्रतिक्रियाएं भी अच्छी हो जाती हैं। उसके बड़े बेटे के विवाह के कोई 2 महीने हुए थे, ये शब्द सुना, वो हिल गया और बोला महाराज मैं उल्टे पांव आपके पास आ गया। मुझे लगा कि बहू सही बोल रही है, दोषी मैं हूं। बहू सही बोल रही है, दोषी मैं हूं। महाराज अब रास्ता बताओ, मुझे इस गुस्सा को खत्म करना है। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा बहुत बड़ा दोष है, जिसे मैं आज तक अपनी शान समझता था, अपनी ताकत समझता था। आज मुझे समझ में आ गया ये तो मुझे राक्षस बना रहे। मेरे घर को नरक बनने से बचाओ महाराज। भावुक शब्दों में बोला उसने, स्वरों में बोला। मैंने उसे समझाया और कहा भैया सुबह का बुला शाम को घर लौटाए तो भूला नहीं कहलाता। आज भी तुम चाहो संकल्पित हो जाओ कि मुझे नहीं करना। बहुत पुरानी बात है, 1991 की। मैंने उसे समझाया और उस समय मैं जितना जानता था बताया। और उसी समय एक पेपर में लेख पढ़ा था, वो मेरे पास था, कि बागवानी करने से भी क्रोध कम होता है। मैंने उसको देखा, देखो ये है उपाय, जो मुझे जितनी जानकारी थी वो तो मैंने बताया, ये भी तुम करो। उसने तत्क्षण अपने अंदर बदलाव घटित किया। घर के पिछवाड़े में एक थोड़ा सा बगीचा भी लगा लिया, वहाँ वो बागवानी भी करने लगा। आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, उस दिन के बाद जो आदमी प्रचंड स्वभावी था वो सौम्य मूर्ति बन गया। जादुई परिवर्तन उसे समझ में आ गया, उसके दिल में बैठ गई कि ये क्रोध मुझे राक्षस बना रहा है। मुझे राक्षस नहीं बनना। कोई बनना चाहता है क्या? नहीं ना। कोई तो राक्षसी रूप क्यों धरते हो? गुस्सा में तो राक्षसी रूप हो ही जाता है। उस व्यक्ति के दिल में यह बात बैठ गई कि क्रोध मुझे राक्षस बना रहा है। समझ सही हुई, संकल्प जगा, बच गया। उस व्यक्ति का अंत भी बहुत अच्छा हुआ। तो समझ हो फिर संकल्प। अंदर दिल में बात बैठाइए, दिमाग में नहीं। महाराज तो सही कह रहे हैं। लोग बोलते हैं महाराज ने आज बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो बोलो खराब कब दिया? प्रवचन कभी खराब होता है क्या? प्रवचन रोज अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारे दिल से नहीं निकलता है, दिमाग से निकलता है। यहां बैठनी चाहिए समझ। समझ के बाद संकल्प। ठान लो कि अब मुझे अपने आप को सुधारना ही है। अब मैं अपने आप को सुधार कर छोड़ूंगा। कलुषता को मैं अपने अंदर हावी होने ही नहीं दूंगा। ये संकल्प। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। ऐसी कोई दुर्बलता नहीं जिसे मनुष्य अपने संकल्प के बल पर दूर न कर सके। कोई भी संकल्प लो तो उसके साथ ये बात जोड़ो, ये संकल्प मैंने लिया है, मेरा संकल्प है, मैंने अपने हित की भावना से ये संकल्प लिया है, मैं इसे निभाऊंगा। तब संकल्प निभेगा। नहीं तो जितनी जल्दी संकल्प लेते उतनी जंगली संकल्प टूट जाता है। संत कहते हैं संकल्प लचीला नहीं, वज्र संकल्प होना चाहिए। प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, वचन नहीं जाए। ऐसा संकल्प।
फिर सक्रियता, चौथी बात सक्रियता, समझ, संकल्प, सजगता और सक्रियता। सजगता नहीं बोला, सजगता, जागरूक रहो, मेरा संकल्प कहीं टूटे नहीं, ये सजगता अपनी होनी चाहिए। और अपने संकल्पों की पूर्ति के साथ सक्रिय बने रहो। और सक्रियता का एक बहुत अच्छा रास्ता है आत्म सुझाव, भावना योग। आत्म सुझाव दो, कुछ ऐसे अफर्मेशंस दो जिस दुर्बलता से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके विधायक वाक्यों को भरना शुरू करें। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं, इन्हें बार बार दोहराइए। मैं कहता हूं भगवान के नाम की माला न जपो तो चलेगा, पर ये जप लो, इसे दोहरा लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनको बड़ा गुस्सा आता था, बदल गया। मैं भोपाल में था, एक युवक की बाइक में लिखा था मुझे शांत रहना, टंकी में। हमने कहा, बोला महाराज आपका शिविर अटेंड किया था भावना योग का बामन गजा में। तो वो बोले, तो उसके पहले तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज जी इनके ऊपर जादू हो गया। बोले क्या हो गया? बोले बड़े बड़े गुस्सैल थे महाराज, लेकिन ये आए और बस मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 108 बार घर की छत पे दोहराते हैं महाराज, अपने दरवाजे पे भी लगा दिया, मोबाइल की रिंगटोन में भी यही है महाराज, बैग में भी यही है। मैंने पूछा क्या हाल है? बोला महाराज जी 3 महीने में चमत्कार हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। और वो नहीं बोला, उसकी धर्म पत्नी कह रही है महाराज जादू हो गया। तो जादू किससे हुआ? अपने आप की सक्रियता से। आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, उसके लिए सजगता के साथ जब सक्रियता जुड़ेगी तभी वो घटेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि हम एक जादू की छड़ी तुम्हारे सिर पे घुमा दें और तुम बदल जाओ। न भूतो न भविष्यति। उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो चाहिए, जैसा होना चाहते हो वैसा आत्म सुझाव अपने अंतरंग में जगाइए और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर लीजिए। तो कालुष हटेगा, तब पाप छटेगा और तब सच्चा धर्म पलेगा। ऊपर की क्रियाओं का धर्म बड़ा सरल है, भीतर की प्रक्रिया बदलना बहुत कठिन है। अपने आप को बदल डालने के लिए संकल्पित होइए, सजग रहिए, सक्रिय रहिए, जीवन की सही समझ विकसित कीजिए, तो जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अंदर के कालुष को मिटाइए। लेकिन जो बातें हैं आचार्य कुंद के हाथ को समझने की बातें हैं, इन्हें हम समझे और धर्म के मूलभूत तत्वों को व्यवहार मूलक दृष्टि से समझे, तब हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। मुझे आशा है आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। आप संकल्पित भी होंगे, सजगता भी अपनाएंगे और सक्रियता से अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।